स्टूडेंट, तो एसके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग एलसीएम एचसीएफ इसके बारे में इस लेक्चर में देखेंगे और इस लेक्चर को आप एंड तक अटेंड कीजिएगा तो आप एलसीएम एचसीएफ आसानी से बनाना सीख जाइएगा और इसके बहुत सारे मेथड भी बताएंगे जिससे आप कम समय में एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं, एचसीएफ को भी। तो आइए इस क्लास को अटेंड करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगा लीजिए। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, जिसको हिंदी में मोसो कहते हैं, इंग्लिश में इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ओके, हिंदी में मोसो कहते हैं, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे आता है तो देखिए, 8, 10, 24 ये क्वेश्चन है। इसका मोसो निकालें, मोसो निकालें। ओके, तो इसका आंसर देखिए, मोसो निकालने के लिए बोल रहा है तो ऐसे एक बड़ा सा पाई दे देंगे, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, 8, 10, 24 लिख देंगे। अब सबसे छोटी संख्या लेंगे जिससे सब तीनों कट जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों कट जाए? तो 2 है। वो 2 से तीनों को काट देंगे, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। अब फिर से वो सबसे छोटी संख्या लेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो यहाँ पर तीनों नहीं कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है ना, 2 से। तो 2 को दोनों को काट देंगे, जो ये जैसे है वैसे उतार देंगे। फिर 6 टाइम्स में, फिर 2 से 2 कट रहा है, 1 टाइम्स में, 5 और 3 टाइम्स में। अब 3 से काटेंगे 1, 5, 1 टाइम्स में। अब 5 से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो ये हुआ। अब आप इसका इस सबको इंटू कर दीजिए, इंटू कर दिए। इस सबको इंटू करना है जैसे वैसे, लेकिन 2 × 2 × 3 × 5। ओके, तो ये आपका, अब ये सबको इंटू करने पर जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा इस 8, 10, 24 का। तो 5 × 3, 2 × 2, 4, 4 × 2, 8, 8 × 3, 24, 24 × 5, 120। ये आपका एलसीएम हुआ। 8, 24 का एलसीएम 120। अगर आप चाहें तो एक और क्वेश्चन है, 6, 10, 12 का मोसो निकालें, का मोसो निकालें। मोसो निकालें। ओके, तो देखिए इसका भी सेम करेंगे जैसे इधर किए थे। एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, 6 लिख देंगे, 10 लिख देंगे या 12 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे तीनों कट रहा है, 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। अब देखेंगे 2 से तो सिर्फ ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो हम उसके 2 से ऊपर जाएंगे तो 3 आ रहा है, 3 से दोनों कट रहा है। तो 3 से हम इसको काटेंगे, 1 टाइम्स में, 5, ये 2 टाइम्स में। अब 2 और 5 है तो 2 से इसको 1 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब 5 से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो ये हुआ। अब इसका मोसो निकालेंगे, सबको गुना कर देंगे, 2 × 3 × 2 × 5। गुना करने पे कितना आता है? 5 × 10, 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 2 60। तो ये हुआ आपका मोसो। तो आप देखें कि इतना करने पर आपका आंसर आता है, इतना मेथड कर दे तब आपका आंसर आता है। और हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक देखिए, एकदम चंद सेकंड में आप आंसर निकाल लीजिएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है तो जो देखिएगा ध्यान से, देखिए 8, 10, 24 है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक, 8, 10, 24 का लोसो निकालें। लोसो निकालें। ओके, सिंपल कुछ नहीं है, देखिए एकदम सिंपल है ये।
इसमें आपको यह पहचानना है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या कौन है? 24। 24 ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 24। तो 24 सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर ये जो दो संख्याएं हैं, अगर ये दो इसके टेबल में आ रही है, 24 के टेबल में आ रही है, सॉरी 8 के टेबल में 24 आ रहा है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 8 के टेबल में 24 आ रहा है, 10 के टेबल में 24 नहीं आ रहा है। तो 10 के टेबल में 24 नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 24 का टेबल पढ़िएगा, 24 का टेबल है उसको पढ़िएगा। अगर 10 जितने बार में डिवाइड हो जाता है, 10 जितने बार में आ जाता है, वही आपका एलसीएम हो जाए। जैसे 24 का टेबल में यहाँ लिख रहे हैं 24, 48, 72, 96, 120। देखिए 10 के टेबल में आ रहा है। तो देखिए 8 से 24 3 टाइम्स में कटता है, 10 से 24 नहीं कटता। तो 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 के टेबल में मतलब 24 से जितना 10 24 के टेबल में आ रहा है और जितना बार में आ रहा है, जितना आ रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 120, 24 के टेबल में 120 5 टाइम्स में आता है। 10 को देखेंगे 120 तो कट रहा है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। सिंपल। आप नहीं समझे तो एक बार फिर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 6, 10, 12 का लोसो। इसमें देखिए क्या करना है। 6, 10, 12 है, तो आपको 6 के टेबल में 12 सबसे बड़ी संख्या पहले पहचानिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 6 के टेबल में 12 तो आ रहा है 2 टाइम्स में, लेकिन 10 के टेबल में 12 नहीं आ रहा है। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। अगर 12 के टेबल में 10 कट रहा है, 12 का टेबल है, 12 के टेबल में 10 आ रहा है। देखिए 12 के टेबल में 10 कट रहा, तो यही आपका एलसीएम हो गया 60। अब भी नहीं समझे तो और देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया था 8, 10, 20। पहले तो ये मेथड बताया दो, ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं इस मेथड से, बट हम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको क्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या पहले चुनेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 24 है, ये तो चुन लिया। आप देखेंगे कि 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में, लेकिन 10 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए हम 24 का टेबल, 24 के टेबल में 10 डिवाइड हो रहा है, 24 के टेबल में 10 डिवाइड हो रहा है, तो जो संख्या डिवाइड हो रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 24 का पहाड़ा में अगर 10 का भाग लग रहा है, हिंदी में बोल रहा है, 24 का पहाड़ा में 10 का भाग लग रहा है, तो जो संख्या भाग लग रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सेम मेथड यहाँ पर है। सबसे बड़ी संख्या 12 है, 6 12 के टेबल में आता है, लेकिन 10 12 के टेबल में नहीं आता। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 12 के टेबल में 10 का भाग लग रहा है, जो संख्या भाग लग रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ये मेथड सीख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, नहीं सीखे तो और हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तब तक इसको इरेज कर देता है। देखिए इस बार अलग एग्जांपल ले रहा है, 8, 4, 32। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसका लोसो निकालना है, लोसो। तो क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, पहले तो उस मेथड से डिवाइड देंगे जो शुरू में हमने बताया था, बट वो लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट देखिए,
सबसे बड़ी संख्या 32 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो 8 32 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, 4 भी 32 के टेबल्स में आता है 8 टाइम्स में। तो ये 32 जो है ये आपका LCM हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पर एक बार हम आपको करके बता रहे हैं। देखिए 8 4 32 प्रूफ कर रहे हैं। 2 के टेबल से पहले करेंगे 4 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 16 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 8 टाइम्स में। डायरेक्ट 8 से कर देते लॉन्ग चला जाएगा। 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, हम देख लीजिए 8 × 2 16, 16 × 2 30। तो देखिए 32 एक्चुअली सॉरी 2 के टेबल्स में 8 4 टाइम्स में आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको डायरेक्ट 4 से कर देंगे। ओके, अब देखिए प्रूफ कैसे हुआ सर। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। इसका लोसो 32 आ रहा है ना, सॉरी 32। तो वही हमने आपको बताया कि अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। ये तो छोटा नंबर है तब जल्दी हो गया, बट आपको अगर ढेर सारा नंबर दे दे, ढेर सारी संख्याएं दे दे उसका क्या लोसो निकालने के लिए, तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन इस मेथड से अगर आप बनाइएगा तो आप कुछ सेकंड में LCM निकाल लेंगे। LCM हर जगह यूज होता है। ओके, तो इसके लिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है। ये मेथड में बहुत टाइम लगेगा, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हम आपको प्रूव करके दिखा दें। एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 10 80 8 10 80। देखिए 8 10 80 है, इसका LCM निकालिए लोसो। तो क्या करेंगे, 8 के टेबल्स में 80 आ रहा है, 10 के टेबल में 80 आ रहा है। तो ये जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले ये है। देखेंगे कि ये दोनों जो संख्या है वो इसके टेबल में आ रहा है। तो अगर इसके टेबल में आ रहा है तो यही आपका लोसो हो जाएगा। तो इसका लोसो हो जाएगा 80। तो अगर आप इस मेथड को सीख चुके हैं तो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन कीजिएगा 2 4 6 8 12। एक और क्वेश्चन है 3 6 9 12। ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लेकर आते हैं, बताते हैं। तो आप इसका आंसर अगर बनाए होंगे तो आंसर आ गया होगा, मिला लीजिए। देखिए पहले ये क्वेश्चन करा रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। आप देखेंगे कि ये जो 4 संख्याएं वो इसके टेबल में आ रही है, मतलब 12 को काट रही है। देखेंगे तो 2 12 को 6 टाइम्स में काट के, 4 12 को 3 टाइम्स में, 6 2 टाइम्स में, 8 से 12 नहीं कटता है। ये तीनों संख्याएं तो काट रही है, लेकिन ये संख्या इसको नहीं काट रही है। तो अगर ये संख्या इसको नहीं काट रही है तो क्या करेंगे, तो देखिए ये तीनों संख्या इसको काट रही है, लेकिन ये संख्या इसको नहीं काट रही है। तो आप 12 का टेबल पढ़ेंगे पहले, मतलब 12 का पहाड़ा, 12 का टेबल 48। देखिए 48 8 48, मतलब 12 के टेबल में 48 है। 48 जो 48 को डिवाइड दे देता है 6 टाइम्स में, तो यही जो 48 है ये आपका हो गया LCM। ओके, मिला लीजिए आंसर। 48 है, सॉरी 48 के ऊपर भी आता है 24, जो 8 से कटता है, इसीलिए 48 ने पहले 24, तो ऐसा मिस्टेक हो गया। ट्वेल्व 24 ही याद, हम नीचे चले गए थे। तो 8 24 3 टाइम्स में आता है, तो 24 जो है वो आपका हो गया LCM। सेम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये है। 3 12 काट रही है 4 टाइम्स में, 6 12 को 2 टाइम्स में, लेकिन 9 12 को नहीं काटती है। 12 का टेबल पहले पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे 9 36 इसका आंसर हो जाएगा। मिला लिए
आंसर आ रहा है तो देख लीजिएगा, सही है। अब आपको हमने ये मेथड बताया, ये मेथड बताया, इससे आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब आपको हम तो आप एलसीएम सीख चुके हैं, मैंने लॉन्ग मेथड भी बता दिया, शॉर्ट मेथड भी बता दिया। अब आपको एचसीएफ के बारे में बताएंगे, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब एचसीएफ के बारे में हम आपको बताएंगे। एलसीएम आप सीख चुके हैं, लॉन्ग मेथड भी, शॉर्ट मेथड भी। अब एचसीएफ के बारे में देखिए। एचसीएफ इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं इसको मोसो। ओके, जैसे आप इसका क्वेश्चन ऐसे आता है 8 4 8 16 का मोसो निकालें। मोसो निकालें तो आप क्या करते हैं, 4 8 2 टाइम्स में ऐसे बनाया जाता है। देखिए 4 लिख दिए, 8 लिख लिए, 2 टाइम्स में 8 कट जाता है, तो यहाँ पर आपका मोसो हो जाता है 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखिए 4 को, ये जो 4 है ये 8 से डिवाइड, मतलब 4 को 8 से 2 टाइम्स में कट गया, ये आपका मोसो है। यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद फिर 16। मोसो का हिंदी होता है, एचसीएफ को हिंदी में मोसो कहते हैं, इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 4 8 16, 4 8 16 इसका हमने मोसो निकालने के लिए कहा। तो देखिए हमने बताया एचसीएफ को हिंदी में मोसो कहते हैं, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमने इसका मोसो निकालने के लिए आपको 4 को 8 2 टाइम्स में कटता है, 8 लिख दिया। अब इसका मोसो मतलब यहाँ पर जो होता है ना वही मोसो हो जाता है अगर यहाँ पर रहता है तो। अब हम 4 को 16 से देंगे डिवाइड, 4 टाइम्स में 16, तो अभीष्ट मोसो आपका अभीष्ट मोसो आपका 4 है। ओके, अभीष्ट मोसो आपका 4 है। तो ये जो मेथड है ये बहुत लॉन्ग मेथड है, हम आपको शॉर्ट करके बताते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर देखिए शॉर्ट में आ जाएगा, 4 8 16 का मोसो। देखिए शॉर्ट मेथड इसका क्या है। शॉर्ट मेथड ये है जैसे कि एलसीएम में हम बड़ी संख्या लेते थे, एलसीएम रहता था तो हम बड़ी संख्या लेते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एचसीएफ में छोटी संख्या लेंगे। तो इसमें छोटी संख्या क्या है आपका 4 है, इसमें छोटी संख्या 4 है। तो जो छोटी संख्या है वो संख्या इस सबको अगर काट देता है, 8 को 16 को काट दे रहा है, तो वही छोटी संख्या आपका मोसो हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है। तो 4 8 और 16 दोनों को काट रहा है, तो जो 4 है ये आपका मोसो हो जाता है, मोसो आपका 4 हो जाता है। तो ये था शॉर्ट मेथड। इतना करने से अच्छा ये कर लीजिए। ओके, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 8 12 16 का मोसो निकालें। मोसो निकालें तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या आपका 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है। अब जो छोटी संख्या है उसको देखिए, इसमें इससे
8 12 को काट रहा है, 16 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। 12 को 8 नहीं काट रहा है लेकिन 16 को काट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। 8 का आधा 4 होता है। ओके, जब अगर नहीं कटता है, कोई संख्या नहीं कटता है, तो जो छोटी संख्या है उसका आधा कर देंगे। 8 है तो 4 कर देंगे, अगर 4 रहता तो 2 कर दीजिएगा, 2 रहे, 6 रहे तो 3 कर दीजिएगा। ओके, तो आप ऐसे ही बनाइएगा। अब 8 है तो इसका आधा कर देंगे तो 4 हो गया। 4 देखिए, 4 8 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, 16 को भी काट रहा है, तो ये जो 4 है यही आपका मोसो है। ओके, 4 आपका मोसो है। और भी क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए, 8 16 24 32 33 35 का मोसो निकालें। इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसके लिए एक रूल है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक रूल है। ये रूल क्या है से जानिए। रूल यह है कि जब भी दो संख्याओं का अंतर एक हो, दो संख्याओं का अंतर एक हो, तो वही आपका मोसो हो जाता है। दो संख्याओं का अंतर एक है, देखिए दो संख्या है 32 और 33, इसका अंतर एक है ना, तो आपका मोसो एक हो जाएगा। ओके, तो हम इसको नोट पॉइंट में लिखा दे रहे हैं, पहले इसको इरेज कर दें। इसका मोसो एक होगा, इतनी बड़ी संख्या है, अगर आप ऐसे निकालते हैं मोसो तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक सीख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम इसको नोट पॉइंट में लिख देते हैं इधर, पहले इसको इरेज कर देते हैं। नोट पॉइंट देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर एक हो तो मोसो एक होता है। दूसरा नोट पॉइंट देखिएगा, मोसो निगेटिव शून्य पी बटा क्यू के रूप में, और क्या बोलते हैं, निगेटिव शून्य पी बटा क्यू के रूप में। और ये पहले तो हम बताएं, दो संख्याओं का अंतर एक हो तो उसे मोसो कहते हैं। मोसो निगेटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। मोसो निगेटिव नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य मोसो नहीं होता, निगेटिव मोसो नहीं होता, पी बटा क्यू के रूप में मोसो नहीं होता है, दशमलव में भी मोसो नहीं होता है। ये आप जान गए, दो संख्याओं का अंतर एक हो तो मोसो आपका एक होगा। मोसो न तो निगेटिव होता है, न तो शून्य होता है, न तो पी बटा क्यू के रूप में होता है, न तो दशमलव होता है। तीसरा पॉइंट आपका है सम संख्या का मोसो, सम संख्या का मोसो सम होगा। और विषम चौथा पॉइंट है, विषम संख्या का मोसो विषम होगा। पांचवा पॉइंट है अभाज्य संख्या का मोसो वन होता है। और मिनिमम मोसो का मान 1 होता है। मिनिमम
मिनिमम मूसो का मान वन होता है। ओके, तो ये आपके 6 पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दे ऐसे 2, 3, 5, 7 का मूसो निकाले, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट आपको लिखाया है, अभाज्य संख्याओं का मूसो 1 होता है, तो इसका मूसो हो जाएगा 1। ना तो निगेटिव होता है, ना तो शून्य होता है, ना तो पिवट है, क्योंकि ना तो दशमलव होता है। दो संख्याओं का अंतर 1 हो तो मूसो 1 होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है ये आपका, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 1 है तो मूसो आपका 1 हो जाएगा। सम संख्या का मूसो सम होता है, विषम संख्या का मूसो विषम होता है, अभाज्य संख्या का मूसो 1 होता है, मिनिमम मूसो का मान 1 होता है। तो ये आपका HCF था। HCF आपका कंप्लीट हो गया, LCM भी बता दिए। तो आप इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फिर दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और भी वीडियो लाएंगे अगले वीडियो में, आपको हम और भी बेसिक चीज़ बताएंगे जिससे आपका मैथ और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।